नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माई मेन एजुकेशन जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग क्लास 9 का जो सेट जो है 2 डालने जा रहे हैं। इससे पहले हम सोशल साइंस का एक वीडियो और डाल चुके हैं। जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आज हम आप लोग के सेट 2 डालने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो अंत तक बने रहें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। 15-20 दिन है, जो 6 फरवरी 6 मार्च और 7 मार्च की एग्ज़ाम आप लोग को है, ठीक है। चलिए आगे की और क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक एक करके आप लोग समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग में घिरा हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि चारों तरफ से जो एक जल भाग जो है वो घिरा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है। यानी कि झारखंड राज्य की जो पड़ोसी जो है वो किसे माना गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है यानी कि सही मैच नहीं करता है। सुमेलित मतलब मैच नहीं कर रहा है। कौन मैच नहीं कर रहा है, तो प्रदीप पठार उत्तरी, ठीक है। प्रदीप पठार उत्तरी सरकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। यानी सघन जनसंख्या यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है, उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर उत्तरी मैदान में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन गंगा नदी में सलोभर जल प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, कथन या फिर कारण दोनों सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत की जो नदी का जो महत्व जो है वो ज़्यादातर किन क्षेत्रों में उपस्थित, सभी में। हम लोग सिंचाई के लिए भी चाहिए, नौ संचालन के लिए भी चाहिए, जल विद्युत के लिए चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। जब मानसून आता है तो कौन सा ऋतु आरंभ होता है, तो वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जब होती है तो उस जगह पर क्या पाया जाता है, तो उसमें कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है, जन्म दर का जो है सही अर्थ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, 1 वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति के जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको होता है, संसद की होता है। ऑप्शन नंबर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। यानी कि रंगभेद जो था वो कब खत्म हुआ, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन या परिभाषा किसने दी थी। 13 नंबर क्वेश्चन दी थी अब्राहम लिंकन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही। 14 नंबर क्या, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए सही। वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आप लोग के आराम से समझाएंगे, को आप लोग टाइम पास नहीं करेंगे, को हंसी मजाक नहीं करेंगे, आप लोग के सीधा सीधी समझते जाइए बस, और आंसर याद करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, लोकसभा चुनाव के लिए भारत में कितने निर्वाचित क्षेत्र बांटा गया है।
यानी कि कितने क्षेत्र बताइए 543। ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकारों प्रदान करता है? तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 मौलिक अधिकार। 17 नंबर क्या निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? 17 नंबर कौन सा निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का क्या होता है? हिस्सा होता है। तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही। 18 क्या सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, से ध्यान दीजिए। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव को गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 19 नंबर है तो किसने दिया था? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार जो है सबसे प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है। चलिए आधा क्वेश्चन बता दिए, आधा क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, से देखिए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पालमपुर में 450 परिवार में लगभग 1/3 परिवार पास खेती की भूमि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ों का निवेश किया है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है किस चीज़ का? शिक्षा पर निवेश किया। ऑप्शन नंबर ए सही। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं आते? तृतीय क्षेत्र जो है वो कौन नहीं आता है? तो सी खनन। खनन कितना आता है? सेकेंड नंबर पर आता है, द्वितीय। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना कार्यान्वित किया था? तो कौन सा योजना किया था? दोपहर के भोजन का योजना। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन से राज्य को निर्धनता को कम करने के लिए अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार को किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदकों को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाए तो उसे दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? यानी कि 27 नंबर तो कौन सा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। 28 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो 28 नंबर कितना है? ए 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए सही। 29 नंबर क्वेश्चन, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्रयास अनाज गेहूं चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी सही। 30 नंबर, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों को बाजार में से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निर्गम कीमत। ऑप्शन नंबर ए सही। 31 नंबर, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना की रचनाकार कौन है? 31 नंबर कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ए सही। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय जो थे फ्रांस के जो थी शासन जो था वो किसका था? तो लुई 16वीं का। ऑप्शन नंबर ठीक है, सॉरी हाँ, और 32 नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर डी लुई 12वीं। ठीक है, सॉरी लुई 16वीं होगा, 16वां। ऑप्शन नंबर सी सही। तैतीस नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता है?
तो वाइमर गणराज्य के समर्थक को, ऑप्शन नंबर सी सही। 34 नंबर क्वेश्चन का किसी समुदाय के दूसरे समुदाय को अलग रखना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, घेटो, ऑप्शन नंबर ए सही। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसे देखिए। 35 नंबर भारत के प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। 35 नंबर क्वेश्चन कौन था, तो सी ब्रेडिस, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं। झूम की खेती के अन्य से नाम से घुमंतु खेती इस नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना जो हुई थी वो 1864 ईस्वी की हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। फ्रांसीसी की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। 49 नंबर का औपनिवेशिक सरकार के अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया, तो 49 नंबर क्वेश्चन में कब किया गया था, 1871 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर में रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी को हुई थी। चलिए आप लोग को 40 में 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे जे में लिखना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।